नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कास्टिंग, फैन को बंद कर दीजिए। कास्टिंग का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं ना। कास्टिंग जो होता है इम्पोर्टेंट बहुत होता है आपके लिए। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो आप कॉस्टिंग पर ध्यान नहीं देते हो, आप ऐसे ही चलते रहोगे तो आपको लाइफ में नुकसान, लास्ट में पता चलेगा कि आपको नुकसान में पहुँचेगा। जैसे आपका मान लीजिए हम आज कास्टिंग की बात करेंगे तो एक रिसाइकिल प्रोडक्ट से आपको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। वो प्रोडक्ट है पीवीसी से रिलेटेड है। तो पीवीसी रिलेटेड में आप जब भी आप स्क्रैप खरीदते हो, मान लीजिए कि आप पीवीसी पाइप खरीदते हो, ठीक है, पीवीसी पाइप आपने खरीदा है। क्या खरीदा कि आपने पीवीसी पाइप खरीदा। तो आपको मान लीजिए कि आपको पीवीसी पाइप आपको 42 रुपीज केजी आया, राइट जी, है ना जी। तो आपको यहाँ पर क्या क्या खर्चा आने वाला है। एक तो आपका अनलोडिंग का खर्चा आने वाला है। क्या खर्चा आने वाला है? अनलोडिंग। तो अनलोडिंग का खर्चा आने वाला है। क्या? तो अनलोडिंग का खर्चा आप मान लीजिए 200 रुपया टन दे रहे हो तो आपको 20 पैसा खर्चा आ गया अनलोडिंग का। कितना आ गया? 20। ठीक है, बात समझ में आ गया जी। अब आपको दूसरा स्टेज पर क्या आता है कि जैसे कि आपको जब छटाई करते हो, मटेरियल को छाटते हो, निकालते हो, तो आपको छटाई करने के दरमियान आपको कितना, आपको कम से कम 5% तो वेस्टेज निकलता है। 5% तो इससे तो कम नहीं आएगा, 5 से 10% निकलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको वेस्टेज पकड़ना पड़ेगा। वेस्टेज क्या पकड़ना पड़ेगा? वेस्टेज। तो आपका वेस्टेज कम से कम 7% पकड़ना होगा। तो 7% 42.2 का आप 7.7 42.2 का 7% कितना हो जाएगा? 42.2 का कितना हो जाएगा? 2 रुपये 94 पैसे। तो 2 रुपया आपका 94 पैसा जो होगा आपका वेस्टेज हो गया, जो कोई आपको काम में नहीं आने वाला है। ये जो आपका जो अभी टोटल कितना हो गया? 42 प्लस 0.2 प्लस 2.94, तो कितना हो गया? टोटल करो। कितना हो गया? 45.14। तो कितना हो गया टोटल रुपीज? 45.14। तो 45.14। तो आपका ये जो बेस जो हो गया, ये बेस जो हो गया आपका ये होने वाला है। इसमें आपका फ्लक्चुएशन होते रहेगा। किसमें? ये इसमें फ्लक्चुएशन होगा। किसमें होगा? ये पाइप का रेट फ्लक्चुएशन होते रहेगा मार्केट के। तो आपको ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ध्यान देना। लेकिन आपका जो है ये जो है आपका कांस्टेंट है, ये जो है आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो टिक मार्क है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका। जैसे आप परचेज करते हो आपको ध्यान दे देना। मार्केट के हिसाब से कभी 45 भी हो जाएगा, कभी 40 भी हो जाएगा, कभी 38 भी हो जाएगा। तो आपको 42 का पकड़ के चलो, बात समझ रहा। तो आपको अगर 45.15 आपका ये हो गया, खाली आपका मटेरियल जो है आपका कंपनी में उतरने तक आपको कितना पड़ गया? 45। तो आप इसको क्या करोगे कि ये आपका जो परचेज रेट हो गया, ये हो गया। क्या हो गया? परचेज रेट। आपका परचेज प्राइस क्या हो गया? 40.5। अब जीएसटी अगर मान लीजिए लेते हो तो जीएसटी आपको रिटर्न आता है, तो उसमें आपको लेने की जरूरत है। तो बेस जो है आपका बेस जो रेट हो गया, ये बेस रेट हो गया ना। आप लिख सकते हो कि बेस रेट जो है हमारा जो है 45 रुपीज इतना है, ठीक है। अब चलिए दूसरा रॉ मटेरियल की बात करेंगे। जैसे कि आपका पीवीसी जो है, पीवीसी आपका केबल आता है, ठीक है। केबल बोलते हो या सर्विस केबल बोलते हैं, ठीक है ना। केबल, ठीक है। ये आपको आता है, ये भी आपको आता है 40 रुपीज तक आता है।
ठीक है, ये भी 40 रुपीज़ का रेट में आता है। और कभी कभी अगर फ्रेश का होता है तो सेमी रेट में आता है ना। तो आपको इसको भी आपको ऐसा ही पकड़ना पड़ेगा कि 0.2 आपका जो हो गया अनलोडिंग का, लोडिंग अनलोडिंग, और इसके बाद आपका वेस्टेज हो गया, इसमें भी वेस्टेज निकलेगा। तो सर्विस केबल में आपको वेस्टेज ज़्यादा आता है। कितना? ये पाइप की अपेक्षा उसमें वेस्टेज कितना आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया अनलोडिंग। क्या हो गया? अनलोडिंग। अनलोडिंग का हो गया, और ये हो गया आपका वेस्टेज। तो सर्विस केबल में कम से कम आपको 10% का वेस्टेज आएगा। आपको 10% करोगे तो 40.2 प्लस 10% कितना हो जाएगा भाई? 40%। कितना हो जाएगा? आपका 44.22। तो 44.2 आपका इसका बेस प्राइस हो गया। ठीक है, आगे समझ में। तो बेसिक आपका रॉ मटेरियल का जो हो गया कास्टिंग, आपको हमेशा याद रखिए 45 पकड़ के ही चलना है। कभी भी आप कॉस्टिंग लोगे तो आपका बेस्ट जो स्क्रैप है उसका जो रेट है आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा अब चलते हैं, दूसरा स्टेज पर चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस्ट मटेरियल का रेट हो गया। अब आपको हमको ये बताना होगा कि जैसे कि कंपनी में आपका कितना HP है। अगर मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन जो चलती है, ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन में कितना HP का मोटर लगा हुआ है। तो ग्राइंडिंग मशीन में आप देखिए, मोटर के बात करेंगे करंट बिल का। तो मान लीजिए आपके यहाँ पर ये ग्राइंडिंग मशीन है, लिखते जाओ। ग्राइंडिंग मशीन आपका 15 HP का है। कितना HP का है? 15 HP का आपका मोटर लगा हुआ है। दूसरा आपका स्टेनर है। स्टेनर जिसे सिव करते हो, तो वहाँ पर आपको 5 HP का मोटर लगा हुआ है। ठीक है, कितना HP का लगा हुआ है? 5 HP का लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। इसके बाद आपका PVC ग्रेनुअल, PVC ग्रेनुअल या दाना बोलते हो, वहाँ पे आपका कितना HP का मोटर लगा हुआ है? 20 HP, 20 HP का मोटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप जब मिक्सर बनाते हो, मिक्सर में, तो मिक्सर में कितना 30 HP का मोटर है। ठीक है जी। 30 HP का लगा है। आगे समझ में? जी सर। इसके बाद आपका, तो आपका जब ही चलेगा तो 2 ही मशीन चलेगा ना एक दिन में। हाँ, और एक सेटअप नाइट में चलेगा। ठीक है, एक सेटअप दिन में चलेगा, एक सेटअप नाइट में चलेगा। तो ये टोटल HP कितना हो गया भाई? अब टोटल HP कर लोगे कि 15 प्लस 5 70। तो आप 70 HP जो है आप यूज कर रहे हैं। जब 70 HP आप यूज कर रहे हैं तो आपका करंट बिल कितना आ रहा भाई? 1,30,000। कितना आ रहा? 1,30,000। बराबर लिखा ना, 1,30,000। अब आपको क्या करना होगा कि 1,30,000 में 70 HP से डिवाइड करिए। 1,30,000 में आपको 70 HP से डिवाइड करिए तो पर HP कितना हो गया खर्चा भाई? सेकंड वाला क्या है सर? स्टेनर है वो। स्टेनर है जो छानने का मशीन है। 1857। ठीक है, स्क्रैप छानने का जो मशीन है, तो आपका कितना हो गया? 1857। 1857। 1 HP पर कितना पड़ा? 1857। हाँ, 1857। 1857। तो 1857 जो है आपका क्या हो गया? आपका पर HP का खर्चा हो गया ना। जी। आज क्या समझ में? जी सर। आज समझ में? ये पर HP जो है आपका एक दिन का जो है, ये आपका जो है एक दिन का इतना हो गया करंट बिल। कितना हो गया? करेंट बिल 1857। हाँ, आगे समझ में? एक HP पर HP का। हाँ, अभी आपको ये याद रखना कि हमारा जो पर डे का जो कंजम्पशन है करंट बिल का, तो आपको पकड़ के चलना है। कभी ब्रेक डाउन हुआ, कुछ होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको पर डे का 2,000 रुपया पकड़ के चलना है। 2,000 पकड़ लो, राउंड फिगर, कभी प्लस में पकड़ना है। तो आपका 2,000 रुपया पर डे का हो गया आपका पर HP।
पर डे पर HP। पर डे पर HP। आपका ये कितना नहीं, अब यहाँ को क्या करना होगा, ठहरो, अभी 1,30,000 है ना, तो 1,30,000 जो है, तो ये आपको एक दिन का नहीं है ना, ये पूरे महीने का, एक महीने का, तो आप इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 24 कितना हो गया, आपका 5416 16। 5416। अब 5416 में 70 HP से डिवाइड करिए, 77.38 तो 77.38, और ये एक्चुअल है आपका पर HP जो आ गया, रेट ये आया, ठीक है। मतलब आपका पर HP पर आपका खर्चा जो आ रहा कितना आ रहा, 77 पर HP। 24 डेज है सर वो। और 24 डेज ही आपका कंपनी चलती है ना, 300 दिन तो नहीं चलती है ना, जी। ये 24 दिन का करंट बिल रहता है, ठीक है। संडे तो 4 ही रहते हैं ना सर। और तो संडे और बाकी एक दो छुट्टी आपको आ जाती है हर महीने, ठीक तो मान लीजिए 25 दिन पकड़ लीजिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही आपको कभी कभी छुट्टियाँ भी जो हो जाती है, कभी ब्रेक डाउन, तो 24 दिन आपको वर्किंग मान के चलते हो, तो पर HP आपका 77 पिच पर HP खर्चा आया। आगे समझ में? जी सर। अब ये आपको मान लीजिए कि आपका खाली ग्राइंडिंग चलाते हो, चलिए अब हम चलते हैं, अब लिख लो कि पर HP 77 पिच खर्चा आ गया, राइट। अब आप खाली क्या करते हो, ग्राइंडिंग मशीन चलाते हो, तब ग्राइंडिंग मशीन करने के लिए आपको कितने आदमी लगते हैं? 3 है, 3 4 हाँ? 3 भी लगता है, 4 भी लगता है, 3 4 तो 15 इंटू 77 कितना हो जाएगा? अब ग्राइंडिंग मशीन में आपका 15 HP का, 15 प्लस 5 वो एक्सटेंडर भी है, तो 20 हो गया। तो 20 इंटू 77 कितना हो गया भाई? 1540 1540 1540। तो मतलब करंट का कंजम्पशन जो है आपका, जो है ग्राइंडिंग जब चलता है, तो पर डे का आपका 1540 रुपया हो गया। एक बार फिर से 15 HP आपका उसी का मोटर है। आज 5 HP जो स्टेनर अभी बना है, जब चला नहीं रहे हो तो चलाओगे तो उतारेगा, स्टेनर जो छाली मारेगा 20 तो 20 HP, तो 1 HP का आपका जो खर्चा रहता है 77 रुपीज पर HP। तो आपका जब आप ग्राइंडिंग मशीन चलाओगे, डे नाइट चलाओगे, तो आपका ये आपको 1540 हो गया, और एक शिफ्ट चलाते हो तो कितना हो गया? 1540। इसका हाफ कितना हो गया? 770 तो 770 रुपया का तो करंट भी लगा एक शिफ्ट का सर। एक शिफ्ट में। बात समझ में? ध्यान दो, तो आपको लिखना होगा कि 770 रुपया का हमको करंट लगा, ये सिर्फ दाने के टाइम पे। नहीं खाली ग्राइंडिंग ओनली में, ग्राइंडिंग वन शिफ्ट का खाली ग्राइंडिंग में एक शिफ्ट में। तो आप ये देखना है कि अब वहाँ पर 3 आदमी काम करते हैं ना, तो 15,000 से 1500 के हिसाब से 3 आदमी का 15 हो गया, तो पर डे का यहाँ पर कितना खर्चा हो गया? 1500 रुपया हो गया। कितना हो गया सर? 3 आदमी काम करे तो एक दिन का 1500 रुपया हुआ ना? हाँ? हाँ? 3 लेबर्स। तो 1500 रुपया पर डे, आपको 24 दिन का है, तो आप तो डेली का उसको दे रहे हो ना भाई, आपको संडे तो नहीं काटते हो ना, जी। तो एक दिन का तो ज्यादा ही हो गया। 15,000 डिवाइडेड बाय 24 करो, 24 डेज का ही पैसे आप दे रहे हो ना, 15,000। संडे को भी आप बढ़ के बना के दे रहे हो, तो काम तो 24 दिन किया, तो काम करने का कितना हो गया? 625 तो 625 इंटू 3 आदमी काम किया था, कितना हो गया भाई? 625 इंटू 3 आदमी काम किया था, कितना हो गया? 1875, ठीक है। अब टोटल करिए 750 तो करंट बिल हो गया, और 1875 रुपया क्या हो गया? आपका लेबर का हो गया। तो टोटल कितना हो गया भाई? 2645 तो आपका यहाँ पर हो गया 2645। तो ये आप राउंड फिगर लिख के हमेशा रखिए कि भाई हमारा ग्राइंडिंग करने में इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आपको आ रहा है ग्राइंडिंग करने में एक शिफ्ट में, लिख लो। तो ये 1875 लेबर का हो गया। हाँ, वो करंट का हो गया। 770 करंट का हो गया, एक शिफ्ट का, हाँ, जी। एक शिफ्ट का। 500 वाला 1540 वो दोनों शिफ्ट का 24 दोनों आवर्स शिफ्ट का।
तो दोनों शिफ्ट में नहीं चलता ना वो। ठीक है शिफ्ट। आपको यहाँ पर ये हो गया, तो अब आपको देखना कि इतना लगा तो आपका कितना, आपका ग्राइंडिंग कितना हुआ। तो जितना ग्राइंडिंग होगा तो आपको इस जितना मान लीजिए 1600 ग्राइंडिंग किया था, 1600 से उतने अमाउंट में डिवाइड करो। 1600 डिवाइडेड बाय वो सर 2645 डिवाइडेड बाय 1600, 1.65 1.65 रुपीज तो आपका खाली ग्राइंडिंग का हो गया। कॉस्टिंग कितना हो गया? 1.65 क्या हो गया? ग्राइंडिंग आपका ग्राइंडिंग का कितना ग्राइंडिंग, खर्चा हो गया ग्राइंडिंग। भाई? पर केजी 1.65। 65 आपका ग्राइंडिंग का खर्चा होगा। 1600 रुपया निकला है, तो अगर ये 1800 करेगा तो और कम होगा। इसलिए यहाँ पर टारगेट बहुत जरूरी है। 2000 केजी निकालेगा तभी आपको जो है ना 1 रुपया समथिंग गिरेगा। 2000 केजी निकालता है ग्राइंडिंग, तो 2645 में 2000 से डिवाइड करो तो 1 रुपीज समथिंग पैसा है। जितना ये आपका ग्राइंडिंग कम होगा उतना आपका पर केजी बढ़ने वाला है। बात समझ में आ गया? जी। क्योंकि वो आदमी तो उसी पर ही लेगा ना, तो आउटपुट जितना आएगा तब ये जाकर रिड्यूस होता है। तो आपका 45 रुपीज था आपका भाई पाइप का रेट आ गया था। कितना? 45। अब आपका जो रेट आ गया 1.65 जो आपका आ गया, ये प्लस हो जाएगा कि आपका ग्राइंडिंग होने तक आपका जो है कितना हो गया भाई? 45 प्लस 1.65 बोल तो 46। हाँ, 46। तो आपको राउंड फिगर 47 रुपीज आपको दाना जब बनाने जाओगे, तो जब दाना बनाने जाओगे तो वहाँ पर रॉ मटेरियल का कास्ट तो 47 लेना पड़ेगा। देखो बात समझ में आ गया? जब आप रॉ मटेरियल वहाँ पर दाना बनाने जा रहे हो तो रॉ मटेरियल का स्क्रैप का रेट आपको 47 रुपीज लेना पड़ेगा। आ गया? अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? जी। क्योंकि जो आपका फैक्ट यही है ना, फैक्ट तो यही है। बाकी तो आपका भाई देखियो ग्राइंडिंग 600 रुपया में 3 दिन पर ग्राइंडिंग का वो लगता है, वो तो बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है। 600 रुपया का ब्लेड लगाते हो, 2 दिन के बाद ब्लेड को ग्राइंडिंग करते हो, 600 रुपया पेमेंट देते हो। अब ये हो गया सर आपका ग्राइंडिंग तक आपका कास्ट कितना आ गया? 47 रुपीज पड़ गया सर आपको। अब हम चलेंगे दूसरा स्टेज पर। अब हम दूसरा स्टेज पर चलते हैं कि आपका अब दाना बनाने में कितना खर्चा आ रहा भाई? दाना बनाने में कितना खर्चा आ रहा? अब आपको वहाँ पे कितना एचपी का पावर लग रहा है? एक तो आपको लग रहा है 30 एचपी का, दूसरा लग रहा 20, तो आपको 50 एचपी लग रहा है दाना बनाने के टाइम। 30 का कहाँ लग रहा है? ग्राइंडर मिक्सर में मिक्सर चलाओगे तभी तो दाना बनेगा ना। मिक्सर में 20 का या मोटर के पास दाना मशीन में 20 एचपी लगा हुआ है 20 मिक्सर। और वहाँ पे 5 आगे भी आपको 5 एचपी लगा हुआ है ना दाना कटर में। तो आपको कितना हो गया? 55। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान दीजिए। अब दाना बनाने में आपको पावर कंजप्शन कितना हो रहा है? दाना बनाने के लिए आपको पावर कंजप्शन पीवीसी ग्रेन्यूल्स बनाने में आपको कितना खर्चा हो रहा है, जिसको हम लोग दाना बोलते हैं। ठीक है, तो दाना बनाने में आपको फर्स्ट आपका एक मशीन यूज होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है 30 एचपी का होता है। ठीक है, आपका दाना का जो पास से बैरल का जो लगा है वो 20 एचपी का लगा हुआ है। एक्सट्रूडर ना सर? हाँ एक्सट्रूडर। हाँ, वहाँ पे जो मशीन में लगा हुआ है बैरल में 20 एचपी का लगा हुआ। अगर दाना कटर में जो लगा हुआ है 5 एचपी का लगा हुआ है। तो टोटल एक साथ में कितने चल रहा है भाई? 55। आपको 55 एचपी चल रहा है। तो पर एचपी कितना हो गया? 77। 3850। तो 385 आपको एक शिफ्ट में लग रहा है। अगर यही 4235 वाला सर। 55 into 77 हाँ, कितना हुआ? 4235। 4235। 4235। अगर 4235 आपका ये हो गया, जी 77। अब ये आपका एक शिफ्ट का हो गया ना। एक शिफ्ट। हाँ, एक शिफ्ट का है। आपका इतना करंट का लग गया। ठीक है, एक शिफ्ट में इतना करंट हाँ। लग रहा सर। तो अगर आप दो शिफ्ट दाना चलाते हो, चलो एक शिफ्ट का ही निकालते हैं। एक शिफ्ट के निकाल। 4235 आपका ये हो गया, पूरा महीने का हो गया ना। नहीं, पूरा महीने का हो गया। हाँ,
नहीं नहीं 77 जो है पर डे 1 HP का है। 1 HP का हो तो गया। हमने ये 24 घंटे में चलाया तो जाके इतना है। हाँ, तो ये आपका जो आपका डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एक दिन का है ना। तो डिवाइडेड बाय 423 डिवाइडेड 4 2 3 5 आपका 2 शिफ्ट का हो गया और एक शिफ्ट का जो हो गया पावर का कंजम्पशन 2177, मतलब इतने का पावर लगा। अब आपको जब दाना बनाते हो तो कितना आदमी को देते हो? 3 आदमी दिन में रहता है, 3 आदमी रात में रहता है, तो 6 आदमी का। तो 6 आदमी का आपको 625 था ना, 15,000 बिल पकड़ते हो तो आपको ऑपरेटर को तो ज्यादा ही रहता ना। एक दिहाड़ी 620। मान लीजिए एक ऑपरेटर को पकड़ लेते हो, मान लीजिए कि 20,000 रुपये पकड़ते हो और लेवरेज, तो 2 ऑपरेटर का 40,000 हो गया। तो 40,000 डिवाइडेड बाई, अगर आप 40,000 डिवाइडेड बाई 24 करो, ये 1,666 कितना हो गया? 1,666 666 666 जो है आपका एक ऑपरेटर का होता है। इसके नीचे जो रहते हैं उनको 15,000 देते हो, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 24 करो 625 तो 625 इंटू 2 करो 1250। तो 1250 प्लस 1666 कितना हो गया? 1666 प्लस 20 2916 2916, ठीक है। आगे समझ में? जी। नहीं तो ये आपका डबल हो जाएगा ना, एक ही पकड़ रहे हो ना, तो यहाँ पर डबल करो। 12450 का डबल करो, 4166 कितना हो गया? 41 12 दूनी 24, 2500 हो गया ना जी। डबल। अब इसका टोटल करो 4166 4166 4166 आपका ये हो गया। तो आपका जो जितना पावर आज के डेट में कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी जितनी लग रही है उतना ही आपका जो है लेबर भी लग रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी कॉस्टली हो गई कि जितना आपका लेबर का खर्चा लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, उतना ही खर्चा करंट को भी लग रहा है। बस समझ में आ गया? जी सर। तो आपका जो ये हो गया, कितना हो गया भाई? 2,500 कैसा आया सर? 2 शिफ्ट का 2 शिफ्ट का है क्या? 600 15,000 रुपया मान लीजिए, 15 तो 15,000 के हिसाब से एक दिन का 600 समथिंग हो रहा। हाँ, तो 625 4 आदमी का जोड़ोगे ना, 4 आदमी जोड़ना है। 4 लेबर 2 ऑपरेटर। वो लेबर 2 ऑपरेटर का तो आपका 1666 रुपया हो गया। ओके 2,500। 1666 2 का ही है ना। हाँ 2 का। और यहाँ पर आपको जो है 15 चौके 60,000 60,000 डिवाइडेड बाई आपको क्या करोगे 24 का कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 2500 होगा ना। बराबर। तो आपका ये हो गया आपका मेन ऑपरेटर का, और ये हो गया आपका 2500 रुपया हेल्पर का। तो आपका 4,160 हो गया। हाँ हो गया करेक्ट। जब ये आप टोटल करते हो, समझ आ गया? तो जब टोटल यहाँ पर करते हो तो आपका टोटल कितना आ जाता भाई? 8401 8401 8401 हो गया। 8401 हो गया। तो 8401 के लिए आप कितना निकालते हो? प्रोडक्शन कितना निकालते हो? आप मान लीजिए कि आप 1600 किलो 3200 किलो ही तो निकालते हो। 3200, ठीक है। बस समझ में आ गया? तो आप जितना प्रोडक्शन 2 शिफ्ट में निकालते हो तो आप 3200 किलो आप प्रोडक्शन निकाले, तो 3200 से 8,400 एक में डिवाइड करोगे। 8401 डिवाइड बाई 3200 2.62। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? पर केजी पर जो है आपका इतना खर्चा आ गया। बस समझ में आ गया? हाँ जी। तो ये खर्चा यहाँ पर आ गया, करीब आपको 3 रुपया यहाँ पर खर्चा आ गया, ठीक है प्रमोद भाई जी। और ग्राइंडिंग में कितना खर्चा आया था आपको? जब भी आप कास्टिंग करोगे 1.65 आया। 1.65 अब ग्राइंडिंग में आपका आ गया 1.8 मान लो, ये आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब हम आगे जाएंगे तो यही चीज जो है अब ये आप वाटर स्टोव पर भी निकालोगे तो यही खर्चा वहां पर भी आने वाला है। यही खर्चा कितना? ये भी यही खर्चा वहां पर भी आने वाला है। अब हम आप टोटल करके 3 + 3 + 1.8 के तो कितना हो गया खर्चा? 7.8। तो 7.8 हो गया। आगे समझ में?
वाटर स्टॉपर निकाले बाद सर 3 हाँ, रुपये हाँ, वहाँ तक जाने तक आपको वाटर स्टॉपर निकालने तक आपको पर केजी पर आपको 8 रुपया खर्चा आ गया। आलू का खर्चा। तो भैया आप क्या वहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हो? खाली करेंट ले रहे हो, आपका रूम रेंट किधर गया, आप स्टाफ लोगों का किधर गया, आगे समझ में? तो आप किस जगह पर बैठे हो, कहाँ पर कास्टिंग आपकी है? 8 रुपया आप खर्चा पकड़ रहे हो, खाली 8 रुपया खाली करंट का और लेबर का। आपका रूम रेंट आपका मान लीजिए कि आपका रूम रेंट 35,000 दे रहे हो, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो एक दिन का कितना दे रहे हो? 1,200 रुपया दे रहे हो। वो भी तो प्लस होगा, वो भी करो। हाँ, एक दिन का कितना हो गया? हाँ, वो भी तो 1200 में आप जितना आप निकालते हो उतना ऐड करोगे। तो कहने का मतलब है कि बाकी मालिक किधर गया, आपका मेंटेनेंस किधर गया, चाय का किधर गया, पानी का किधर गया, तो कास्टिंग है कहाँ पे आपकी? कास्टिंग 10 से ऊपर चली गई। हाँ? तो आपको इसलिए बोला जाता है कि भाई प्लीज टेक अप द कास्टिंग। आपको कास्टिंग को कैसे डिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपका सबसे एक ही जरिया है कि आपका आउटपुट आना चाहिए। करंट तो चलते रहेगा, रीडिंग तो चलते रहेगी, लेकिन आपको आउटपुट नहीं ला पाते हो। 2 टन का टारगेट, साइज का टारगेट नहीं बनाते, आना ही चाहिए तो आना ही चाहिए। आपको उसके लिए खड़ा होकर काम कराओ, बैठ के काम करो, सो के काम करो, लेकिन आपको टारगेट जब तक नहीं पूरा करोगे, अगर 2 टन आपको ग्रेनिंग नहीं होता है तो आपको वहाँ पे लॉस है। 2 टन से लेकर साइज वाइज आपको है कि एक चलाए तो 2 टन आना चाहिए, ये साइज चलाए तो 2 टन के 2.2 आना चाहिए, 300 का चलाए तो 2.5 टन आना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसको तो फीडिंग ज़्यादा होगा, और एक बार में ज़्यादा वेट निकलता है तो उसको वेट वहाँ पे हमको वहाँ से आपको लॉस होता है। आपको आपका क्या समझ में कि आज के डेट में जो है हमारा जो कास्टिंग है, रॉ मटेरियल और लेबर का केवल आपको पर केजी 10 रुपया है। तो मालिक का बेनिफिट किधर गया, आपका एक्सपेंसेस का बेनिफिट किधर गया, चाय पानी ये सब एक्सपेंसेस किधर गया? तो यही रीजन है कि आपकी कंपनी जो है डे बाय डे आपको लॉस में चलती जा रही है। इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम तो ये आप कब तक संभाल पाओगे? बस समझ में आ गया? आप पूरा प्रोसेस करके आप कम रेट में बेच रहे हो, आप यही तक देख रहे हो। इसलिए आपको कोई भी प्रोसेस करते हो तो सिंपल सी फंडा है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना? अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधी से आप एग्जाम्पल बताता हूँ। जब भी आपका हर प्रोसेस पर आपको कास्टिंग निकालना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो, उस मटेरियल में क्या दे रहे हो। अगर तो 3 प्रोसेस पर आप ऐसे 4 रुपये डाल दो, बस समझ गए? हर प्रोसेस पर आप ग्राइंडिंग पर 4 रुपये खर्चा डाल दो, दाना पर 4 रुपया डाल दो, हर प्रोसेस में आपको डाल दो। अब आपको एक और सिंपल सी बता रहा हूँ, जैसे कि आपका डे नाइट मिला करके कितना प्रोडक्शन है, ठीक है ना? चाहे दाना हो, बस समझ गए? मान लीजिए आप पीवीसी ग्रेनुअल आप बनाते हैं, तो डे नाइट मिला करके देखिए कि कितना प्रोडक्शन है, बस समझ में आ गया? डे नाइट मिला करके आपका कितना प्रोडक्शन है, हाँ? तो आपको पता है कि अब सीधा से एक फंड आपको बता रहा है, ये तो आपका कैलकुलेशन ब्रेकअप हो गया था, एक चीज का ब्रेकअप बता। दूसरा आपको बताऊंगा कि देखिए अब आपको क्या क्या है। एक तो है आपका, मान लीजिए कि आपका 1,30,000 आपका करंट बिल तो फिक्स है भाई, ठीक है ना? इसके बाद आपका 35,000 आपका रूम रेंट तो फिक्स है भाई, ठीक है ना? और पूरे स्टाफ और लेबर की जो सैलरी है आपका जो है कंपनी पर जो चल रही है 3.5 लाख है तो फिक्स है भाई, हाँ, ठीक है? इसके बाद आपका चाय पानी जो भी है वो भी आप एक 10-15 हज़ार रुपया पकड़ लो भाई, 10,000 रुपया एक्सपेंसेस हाल जाल जो भी है। अब ये टोटल मार लो, ये टोटल मार लो। 55,000 क्या है सर उसके नीचे? रेंट है, वो तो रेंट हो गया, और एक नीचे ये लेबर 3.5 लाख सैलरी है, 3,50,000 सैलरी है, और एक जीरो डाल दीजिए, 3,50,000 आपका सैलरी हो गया, ठीक है? सैलरी हो गया।
हमारे अब केस ये आपका हो गया करंट बिल, 10,000 चाय। फ्रेशमेंट ये हो गया आपका 35,000 आपका रेंट, जी फ्रेश अब ये हो गया आपका 3,50,000 सैलरी, ये हो गया अदर एक्सपेंसेस जैसे चाय पानी आल जाल जो भी अदर एक्सपेंसेस, पेटी कैश हो गया, ठीक है 10,000। तो टोटल मार के देखिए कि आपका ये कितना फिगर बना हुआ? कितना बन गया? 5,25,000। तो 5,25,000 आपका पर मंथ आपका खर्चा है। अब इसमें आप मान लीजिए कि 30 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है 30 से डिवाइड करते हो तो कितना हो गया? 17,500 175। इसको भी 24 ही 25 करना चाहिए ना सर, इसको भी 6 दिन तो बंद रहता नहीं तो खर्चा तो देना है ना। देना है उसका भी तो आप दे ही रहे हो ना। चलो 24 से करके देखो, 24 से करते हो तो कितना हो गया? 25 ले ले सकते हैं। 25 ले लो, 5,25,000 में 5 से डिवाइड करो, 25 से 21,000 पर डे। 21,000 आपका पर डे का खर्चा है, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि 21,000 के खर्चा पे आपका प्रोडक्शन कितना है, जिससे डे नाइट मिला करके टोटल कितना निकला। तो रफली बता दो, आप लोग प्रोडक्शन देख रहे हो कितना आया प्रोडक्शन आपका? कल का कितना था डे? कल का डे नाइट का मिला के सर आपको ये 35 3 टन तक आ रहा है। 3 टन 3 35। टन 3200 मान अब लीजिए। मान लीजिए 3,200 है, हाँ, तो 3,200 में 21,000 से डिवाइड करो। 3,200 डिवाइडेड बाय 21,000 डिवाइडेड बाय 6.56 आ रहा सर। 6.56 आया ना सर? 21,000 डिवाइडेड बाय 3,200। हाँ? 21,000 जो आया ना सर, उसको डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट नहीं तो 3,200 21,000 से डिवाइड करो। 0.15 आ रहा सर। हाँ? 3,200 डिवाइडेड बाय 21,000 करे तो 0.152 आ रहा सर। 21 तो 0.152 152 खाली आएगा, हाँ सर। 32 क्या जाएगा? 32,000। हमें 21,000 एक्सपेंसेस में 1 किलो पर आपका खर्चा कितना आया? 7 रुपया। तो 7 रुपया खर्चा आया इस रफली। बाकी आप गोली मारो, तो ये आपको पकड़ के आपको चलना पड़ेगा कि हमको जब हम जैसे ही आउटपुट बढ़ाएंगे 4 टन करोगे तो आपका रिड्यूस होने वाला है। इसमें आपका डेली कुछ ना कुछ मेंटेनेंस रहता है, वो तो हमने लिया नहीं, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग नहीं लिया आपका, और कुछ तो है ना। बहुत कुछ हाँ? जो हमारा एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा होना चाहिए, बस 25 समझ में आ गया। तो आज आपने देखा कि संध्या फ्लेक्स में मैं मिथिलेश चौधरी किस तरह से ब्रेकअप करके आपको कास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। आज मैन्युफैक्चरिंग जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है काफ़ी लॉस में चल रही है इंडिया की। तो आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आप आज का डेट में आपको एक्सपेंसेस लेकर के पर केजी के हिसाब से आपको 12 रुपीज पकड़ के चलना होगा। अगर 12 रुपीज अगर पकड़ के अगर फर्स्ट टू फर्स्ट मेंटेन कर पा रहे हो तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं हो रहा, ना ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर 12 टू 12 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट को कुछ 1 रुपया 2 रुपया मिल रहा है, नहीं तो आपको कंपनी लॉस में जा रही है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।